नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक जो कहा है सदन के अंदर, और यहां पर बवाल मचा हुआ है उस बात के बाद से लगातार बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की कड़े शब्दों में कड़ी आलोचना की है। और अब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता एक बार फिर से करार दे दिया है। उन्होंने कहा, हिंदू आस्था आज जिस तरीके से चोटिल हुआ है, हिंदू भारत की मूल आत्मा है। हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। गर्व है कि हम हिंदू हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए और कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण में राजनीति में डूबी हुई स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को ये बात भला कैसे समझ में आएगी कि हिंदू सहिष्णुता होता है और हिंदू जो है उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। आगे वो कहते हैं, आपको विश्व के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल जी, आपने आज एक समुदाय को नहीं, भारत माता की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। तो देखिए, राहुल गांधी के ऊपर बहुत गंभीर विषय ये बन चुका है और लगातार हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान से जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के बारे में कोई भ्रम पाला होगा, उनका यह भ्रम अवश्य टूट गया होगा। मैं श्री राहुल गांधी के इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा करता हूं और कांग्रेस पार्टी से कहता हूं कि वह श्री राहुल गांधी से भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहें। देखिए, राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण हैं कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे। संविधान का गला घोंटने वाले लोग संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से श्री राहुल गांधी ने दिए हैं, वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित किसने किया था? क्या सच नहीं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? श्री राहुल गांधी और उनके सहयोगी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने
न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू मैया के रक्त के जल को भी रक्त रंजित करने का कार्य किया था। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। श्री राहुल गांधी का बयान झूठ का एक पुलंदा है। सच्चाई यह है, अयोध्या के अंदर 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के रूप में अयोध्या वासियों को प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं। चाहे वह भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, चाहे वह एयरपोर्ट के निर्माण का हो, चाहे वह 14 कोसी परिक्रमा के मार्ग का हो, एक एक वहां के नागरिक को, जिसके नाम पे जमीन थी, जिसके नाम पे दुकान थी, जिसके पास दुकान का पोजीशन था, उन्हें प्रॉपर कंपनसेशन दिया गया। प्रॉपर कंपनसेशन देने के साथ ही जो दुकानें थी, जो अपने पीछे दुकान बना सकते थे, उनके लिए उस प्रकार की एफआईआर में छूट दी गई। जिन लोगों के पास उस प्रकार की स्पेस नहीं थी, उनके लिए मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बना करके वहां पर उन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में उन्हें स्थान देने की कार्य को आगे बढ़ाया गया। श्री राहुल गांधी के बयान सत्य से परे हैं, झूठ का एक पुलंदा है। उत्तर प्रदेश और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और भारत की छवि को, अयोध्या धाम की छवि को दुनिया के अंदर खराब करने की अपनी उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू लगातार आजादी के बाद से करते रहे हैं। लेकिन इसका जवाब समय आने पर अयोध्या की जनता भी और देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को देगी। अग्निवीर पर भी झूठ बोलकर राहुल गांधी बुरे फंसे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साफ तौर पर कह दिया कि राहुल गांधी एक लीडर ऑफ अपोजिशन इतने दिन के बाद बने हैं, तो उनके पास संवैधानिक गरिमा है, लेकिन उस गरिमा को बचाने के लिए उन्होंने उसको खराब करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। राहुल गांधी से ऐसी भाषा का हम उम्मीद, ऐसी भाषा और हिंदुओं के बारे में ऐसी बातें बोलने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। साथियों, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत ही जिम्मेवारी का पद होता है। हमारी संसदीय व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे गरिमापूर्ण तरीके से करने वाले स्वर्गीय वाजपेयी जी, श्री अडवाणी जी, स्वर्गीय सुषमा जी, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं। राहुल जी ने पहली बार कोई जिम्मेदारी संभाली है। हमेशा ज़िंदगी में पावर एंजॉय करना, लेकिन जिम्मेदारी नहीं रखना। लेकिन पहली बार जिम्मेदारी संभालने के बावजूद आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी आपके सामने मैं स्पष्ट तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने पहली बार सेना पे सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर इस तरह के सवाल उठाए हैं और देश को भ्रमित करने का प्रयास किया है। साथियों, दूसरा, आज राहुल जी ने एक संवैधानिक पद, माननीय अध्यक्ष जी के पद को जिस गैर जिम्मेवाराना तरीके से कमेंट किया, अति शोचनीय, अति दुखद है वो। और ये भी पहली बार नहीं है। याद कीजिए, आप जब प्रेस क्लब में
अपनी खुद की सरकार का ऑर्डिनेंस श्री राहुल गांधी ने फाड़ा था। याद कीजिए यूपीए सरकार का समय, जब जो संवैधानिक व्यवस्था है प्रधानमंत्री जी की, उसको एक गैर संवैधानिक व्यवस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी के नाम से श्रीमती सोनिया गांधी जी उसको चलाती थी। इस तरह से कांग्रेस का एक तरीके से ये हमेशा से चरित्र रहा है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करे। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वर्गीय इंदिरा जी के समय की बात भी अगर हम करें, संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने हमेशा कमजोर किया। कमिटेड जुडिशरी की बात की। एक तरीके से जितनी संवैधानिक व्यवस्थाएं थी, चाहे पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सबको उन्होंने कमजोर किया। अब जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया है। साथियों, तीसरी जो बहुत भ्रामक बात कहने की कोशिश की श्री राहुल गांधी ने, अयोध्या में कॉम्पेंसेशन की बात। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए हैं उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है। शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया है। मैं जो सबसे चिंताजनक विषय है, जो सबसे गंभीर विषय है, अब उस पर आता हूं। आज राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति श्री राहुल गांधी ने आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को इतना नीचा किया है, इतना कमजोर किया है और राजनीति को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं जो कि निंदनीय है। संपूर्ण देश श्री राहुल गांधी के इस बयान से दुखी है और इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं को हिंसक बताना, हिंदुओं को असत्यवादी बताना, पार्लियामेंट के डिबेट के दौरान ईश्वर के चित्रों को सामने रखना, राजनीति को उससे जोड़ना, एक ऐसा लेवल डिबेट का ये किसी भी तरीके से एलओपी को शोभा नहीं देता। आपको बता दें यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यहां क्या कह रही है, लगातार बचाव कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई का बचाव किया। उन्होंने कहा उन्होंने हिंदुओं को नहीं कहा है, मेरे भाई ने हिंदुओं को नहीं कहा है, उन्होंने मोदी जी को और तमाम बीजेपी के लोगों को यह बात कही है। राहुल गांधी ने हिंदुओं को नहीं कहा है। तो देखिए इन्होंने पल्ला झाड़ लिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पल्ला झाड़ लिया है। अब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने लिखा है डिस्कशन ऑन द प्रेसिडेंट्स स्पीच इज अबाउट हेल्दी डिबेट, द ऑपोजिशन इन देयर मिसप्लेस्ड triumphalism continues to be destructive, not constructive. Never in the last 60 years has an opposition been rejected 3 times consecutively. The way they are going, they will beat their own record in the coming times. इन्होंने कहा
डिकेड में 60 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि अपोजिशन के लीडर अपोजिशन में ही बैठे रहे और यही वजह है कि अपनी ये गरिमा को गिराते जा रहे हैं। इन्होंने कोई भी कंस्ट्रक्टिव यहां पर अपने काम को नहीं किया, डिस्ट्रक्टिव किया है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला किया है और ये जेपी नड्डा ने लिखा है। तो देखिए लगातार इस बात को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां आपको बता दें चिराग पासवान कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कंगना रनौत बीजेपी सांसद तंज कसा है, राहुल गांधी एक कॉमेडी कर रहे थे और राहुल गांधी की बातें हमें वैसी लगती हैं लेकिन बार बार उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये सरासर गलत है। राहुल गांधी हमेशा यही करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं चिराग पासवान ने भी जमकर आपत्ति दिखाई है, कहा करोड़ों शिव भक्तों का आपने अपमान किया है और आज मैं भी एक बड़ा शिव भक्त हूं। आपने जिस तरीके से फोटो ले लेकर बार में मेज के ऊपर उस पर कुछ अपने पन्ने रखे उस फोटो के ऊपर और दर्शकों आज राहुल गांधी ने भगवान शंकर की फोटो बार सदन में दिखाई है। वो हद तो तब हो गई जब हमेशा बार पर जिक्र भगवान शिव शंकर के त्रिशूल का उन्होंने किया और त्रिशूल का ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान शंकर ने जो है वो कहा था डरो मत डराओ मत और अपना त्रिशूल जमीन पर गाड़ दिया था। मतलब कुछ भी उलझुल बातें करते हैं और कहते हैं बार कि भगवान शिव शंकर ये चाहते थे। मतलब ये पूरी तरीके से गलत है और जिस तरीके से महादेव का और महादेव के भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया गया है, बार उनका ये कहना, आप इसको मजाक के तौर पर ही बोल रहे थे ना, तंज के तौर पर ही बोल रहे थे ना, टॉन्ट ही आप कस रहे थे कि शिव जी ने कहा डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। बार ये कहना कि शिव जी ने कहा बार उस तस्वीर को, भाई ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये सदन है, सदन की एक अपनी गरिमा होती है और बहुत से लोग हैं जो कि शिव भक्त हैं, मैं खुद उनमें से एक हूं। आप कीजिए ना, पॉलिटिकल आपको जितनी आपको भाषणबाजी करनी आप कीजिए, नीतियों का जितना आपको विरोध करना आप कीजिए, पर इस तरीके से किसी के ऊपर पर्सनल टीका टिप्पणी करना और लोगों की व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे खुद उस वक्त, भाई मैं किससे छुपा है कि मैं हूं शिव भक्त, आप इस तरीके से बार वो तस्वीर आप वहां पे लहरा रहे हैं, उस तस्वीर को किस अमर्यादित तरीके से आपने टेबल के ऊपर आपने रखा हुआ है, उसके ऊपर आपने कागज रखे हुए हैं। जब दूसरी बार उन्होंने तस्वीर को निकाला तो कागजों के नीचे से निकाला, भाई आस्था को ठेस पहुंचाता है। और उसके बाद जिस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा नहीं रहे, स्पीकर साहब किसके सामने झुक रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, ये किस तरीके से राजनीतिक मर्यादा का परिचय है। उसके बाद आप बोलते हैं कि अब विपक्ष पूरी तरीके से साथ देने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज मुझे नहीं पता कि राहुल जी को पता है कि नहीं कि एलओपी की क्या मर्यादाएं होती हैं, बट जिस तरीके से बिना किसी तथ्यों के आरोप लगाए गए, अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से यहाँ पे टीका टिप्पणी की गई कि शहीद का दर्जा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, अलग अलग विषयों पे बिना किसी तथ्यों के इन तमाम बातों को करना मुझे नहीं लगता कि एक एलओपी की मर्यादा के तहत आता है और लोकतंत्र की मर्यादा के तो कतई ये पूरी तरीके से ये उसके। राहुल गांधी के मुंह पर कब क्या वो बोल जाए कुछ पता नहीं होता। तो लोग कह रहे हैं भगवान शंकर का अपमान है। ये नहीं गलत है कि आपने कहा डरो मत डराओ मत, अच्छी बात है आपने कही, लेकिन अलग बात है कि आपने केवल पीएम मोदी को घेरने के लिए बातें कही, लेकिन सदन में मेज पर भगवान शंकर की प्रिंट आउट रखकर उसके ऊपर पेपर्स रख रहे हैं, वो कितनी गलत बात है। आपने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदू पर तो आज वो जो बोल कर गए हैं उस पर तो लगातार चर्चा चल रही है। अग्निवीर पर भी झूठ बोला और देखिए राहुल गांधी ने अब तक सबसे लंबा चौड़ा भाषण दिया है। इतने देर तक राहुल गांधी नहीं बोले, 2 बजे से लेकर दर्शकों 4 बजे तक बोले हैं, 2 घंटे लगभग बोले हैं राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने इतना लंबा भाषण अभी अपने बीते सालों कभी नहीं दिया होगा जितना आज उन्होंने दिया है। तो रिकॉर्ड तोड़ भाषण तो दे दिया, लेकिन रिकॉर्ड भी तोड़ दिया हिंदुओं के अपमान का, रिकॉर्ड तोड़ दिया हिंदू होने पर लोगों को इस तरीके से आहत करने का। और यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी घेरे जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी के तथ्यों पर जब राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई थी कि आपने अग्निवीर को लेकर गलत बातें कही है, उस पर भी एक्शन हो सकता है और तथ्यों के आधार पर सत्यापन करने की बात, हाजिरी, इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने लगा दिया है। ओम बिरला जी ने कह दिया सत्यापन हो जाएगा। जब राजनाथ सिंह ने और अमित शाह ने ये बातें कही थी, राजनाथ सिंह ने कहा अग्निवीर पर ये बात सदन में विपक्ष के नेता गलत बोल रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता, उन्होंने कह दिया साफ कि अग्निवीरों को
1 करोड़ की धनराशि दी जाती है शहीद होने पर। ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, और इसी बात को लेकर सत्यापित हो सकती हैं उनकी बातें। राहुल गांधी की बातें भ्रामक हैं। कांग्रेस पार्टी की लुटिया एक बार फिर से डुबो दी उन्होंने सदन में। पहली बार इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं, बने हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करना था और राहुल गांधी ने ये तमाम बातें अपने भाषणों में कह दी है। मुश्किलें बढ़ जाएंगी और खुद योगी आदित्यनाथ ने उनको अपरिपक्व नेता बता दिया है। और बता दें आपको, अनुराग ठाकुर ने भी तंज कसा था कि राहुल नाम का यान लॉन्च ही नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है। आज सदन जबरदस्त हंगामेदार रहा और सदन में नेताओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए ही। पीएम मोदी ऐसी स्थिति में आ गए जब उन्होंने 2-3 बार उठ करके टोका है। अमित शाह ने टोका, राहुल गांधी की हिंदुओं के ऊपर बोले गए बातों पर पीएम मोदी उठे, उन्हें उनके गुस्सा आया। उन्होंने कहा हिंदुओं को हिंसक बताना ये गंभीर विषय है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अमित शाह ने अभय मुद्रा को लेकर उन्होंने घेरा, कहा कि आपने क्या इस्लामिक विद्वानों से पूछा, क्या सिखों से पूछा कि आपके जो प्रार्थना करने के तरीके में क्या अभय मुद्रा है? ये क्या कह रहे राहुल गांधी? और राहुल गांधी को तो ये बात भयभीत करने वाली शोभा नहीं देती। पूरे हिंदुस्तान को, करोड़ों लोगों को इन्होंने भयभीत किया था इमरजेंसी लगा करके। क्या स्थिति देश के अंदर हुई थी। तो देखिए आज राहुल गांधी जमकर घेरे गए। कहा जाता है ना कि लेने के देने पड़ जाने, वही होता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने सदन में जो भाषण दिया है उसकी एक एक टिप्पणी अब रिकॉर्ड हो चुकी है और जाहिर सी बात है सत्यापित करने के लिए बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, इसके साथ बीजेपी के तमाम लीडर्स हैं। ओम बिरला के साथ उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने ओम बिरला से इस मुद्दे पर बातचीत की है और आज शिवराज सिंह चौहान ने भी, जब इल्जाम लगाया जा रहा था लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान ने भी, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी कई ऐसी तथ्यात्मक बातें बताई है जिससे विपक्ष के पसीने छूटे हैं। तो देखिए ये लगातार सदन में हो हंगामा, सदन चलने ना देना एकमात्र मोटिव अभी दिखाई दे रहा है दर्शकों। ये जनता कह रही है और जनता लिख भी रही है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए। फिर ये रोने लगेंगे कि हमें बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर नंबर्स ज्यादा आए हैं तो आपको कोई अलाउड ये बातें ये सदन नहीं करता है। और आज ओम बिरला ने भी देखिए संविधान के बारे में इन्हें पढ़ाया और कहा कि कहां लिखा हुआ है और जिस तरीके से आप नियमों को ताक पर रख रहे हैं ये सदन की गरिमा को चोट पहुंचा रही है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी आज कई मुद्दों पर लीडर ऑफ अपोजिशन को घेरा था। आपकी जो भी राय इस बाबत जरूर कमेंट कीजिएगा। राहुल गांधी बुरे फंसे हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कह दिया है अपरिपक्व नेता है राहुल गांधी। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।